विद्यार्थियों नमस्कार। आज के सराव प्रश्न पत्र में विभाग 1 गद्य इस पर आधारित पहला प्रश्न रहता है। परिच्छेद जो दिया था मैंने लास्ट लेक्चर में वह पठित गद्यांश पर था और पठित गद्यांश पर अ आ यह 2 प्रश्न रहते हैं 8-8 अंकों के लिए। इसी पहले प्रश्न में ई विभाग रहता है जो प्रश्न रहता है वह अपठित गद्यांश पर रहता है और वह 4 अंकों के लिए होता है। इसी अपठित गद्यांश का लेखन आज के सराव प्रश्न पत्र में मैं आपको समझा रही हूँ। अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है और उसी के उत्तर किस प्रकार लिखना यह मैं आपको आज समझा रही हूँ। ध्यान से देखना है। सराव प्रश्न पत्र, यह प्रश्न पत्र मैं आपको अपठित विभाग पर दे रही हूँ। अपठित विभाग में आपको आपने पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा परिच्छेद दिया जाएगा और उस परिच्छेद पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिस प्रश्न का स्वरूप इस प्रकार है। निम्नलिखित अपठित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। जैसा हमने प्रश्न पहला में देखा, पठित गद्यांश में आपको परिच्छेद दिया था और उसके प्रश्नों के उत्तर आपने लिखे थे। ऐसा ही यह परिच्छेद है जो कि अपठित है और वह परिच्छेद पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहली कृति हम देखेंगे। कृति 1, उसमें पहला प्रश्न है आकृति पूर्ण कीजिए। उसमें प्रश्न है कमरे का किराया, यानी 2 शब्दों के लिए उत्तर है, 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं तो उसका उत्तर भी मैं आपको समझा रही हूँ। कमरे का किराया पहले ब्रैकेट में लिखना 3 पाउंड और दूसरे ब्रैकेट में है प्रति सप्ताह, यानी आकृति आपको पूरी करनी है और ऐसे ही आपको यह आकृतियां भी पेन से निकालनी है। उसी में दूसरा प्रश्न है लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है, किन के प्रति, यह आपको परिच्छेद से ढूंढना है और वहां भरना है। उसका भी उत्तर मैं आपको समझा रही हूँ। पहले ब्रैकेट में लिखेंगे अतीत में जिन लोगों ने लेखक की मदद की है और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे भविष्य में जो लोग उनकी मदद करेंगे इनके प्रति वे कृतज्ञ है। तो ऐसे उत्तर आपको यहाँ भरने हैं। कृति 2 देखेंगे। कृति 2 है उत्तर लिखिए। सिर्फ शब्द आपको लिखने हैं बच्चों, इसलिए परिच्छेद आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, परिच्छेद में उल्लेखित देश कौन सा देश है? इंग्लैंड, तो इंग्लैंड यहाँ लिखेंगे। हर किसी को करना होगा अपना क्या करना होगा? कर्तव्य, तो कर्तव्य यहाँ आपको लिखना है। तीसरा, लेखक की तकलीफें, कौन सी तकलीफें हैं? पैसे की तंगी, तो पैसे की तंगी यहाँ आपको लिखना है। चौथा है हर किसी को करनी होगी, क्या करनी होगी? आत्मरक्षा, तो आत्मरक्षा शब्द आपको वहां लिखना पड़ेगा। ये हो गई कृति 2। कृति 3 देखेंगे। कृति 3 में निर्देशानुसार हल कीजिए, यानी निर्देश जैसे बताया जाएगा उसी प्रकार आपको वह प्रश्न लिखना है। उसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद से ढूंढ कर लिखिए। कौन सा शब्द लिखना है? देखो प्रश्न है स्वयं की रक्षा करना, इसके लिए कौन सा शब्द है? आत्मरक्षा, तो उसके सामने लिखेंगे आत्मरक्षा। दूसरा है दूसरों के उपकारों को मानने वाला, कौन है?
कृतज्ञ, तो कृतज्ञ शब्द आप वहां लिखेंगे। कृति 3 में दूसरा प्रश्न है, लिंग पहचान कर लिखिए। तो लिंग वहां लिखना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। प्रश्न है, जेब, जेब है स्त्रीलिंग, आप लिखेंगे स्त्रीलिंग। दावा, दावा है पुल्लिंग, उत्तर है पुल्लिंग। तीसरा, साहित्य, पुल्लिंग। सेवा, स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार यह आपको भरना पड़ेगा। तो इसलिए यह परिच्छेद ध्यान से पढ़ो। चौथा प्रश्न भी दिया गया है, कृति 4 है, उसमें अभिव्यक्ति करना है, स्वमत अभिव्यक्ति आपको लिखनी पड़ेगी। प्रश्न है, कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। तो यह स्वमत का प्रश्न 2 अंकों के लिए होता है, इसका भी लेखन आपको करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, यह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में बोर्ड एग्जाम के लिए 4 अंकों के लिए होता है। इसलिए परिच्छेद का पठन ध्यान से करना और यह प्रश्न पत्रिका यानी सराव प्रश्न पत्र आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। पठित गद्यांश का जो परिच्छेद आज मैंने आपको समझाया वह आपको ठीक से पढ़ना होगा और जो भी क्वेश्चंस यानी प्रश्न मैंने आपको समझाए उसमें उत्तर किस प्रकार लिखना है वह उस परिच्छेद में से ही है। वह किस प्रकार लिखना यह मैंने आपको समझाया है। तो विद्यार्थियों, यह परिच्छेद आपको ठीक से पढ़ना होगा और इस प्रश्न का लेखन उत्तर के तौर पर आपको अपने नोटबुक में करना है। ठीक से पढ़ो और लिखो। धन्यवाद।